गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज दिस ब्रूस्टर लॉ, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे और क्या लिखना पढ़ेंगे और आप आके क्या है डायग्राम डालेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बारे में कॉन्सेप्ट वाइज इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ओके, पहले डेफिनेशन पे जाइए क्या है। तो ब्रूस्टर लॉ रिलेशनशिप फॉर द लाइट वेव, रिलेशनशिप फॉर द लाइट वेव के बारे में बात कर रहा, स्टेटिंग दैट मैक्सिमम पोलराइजेशन आ रहा कहते अनपोलराइज्ड लाइट हिट करेगा तो सरफेस पे, तो एक पार्ट में उधर जाएगा रिफ्लेक्शन, एक पार्ट में ट्रांसमिट होगा, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, हिट करेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम पोलराइजेशन मिल रहा है। इधर देखिए मैक्सिमम पोलराइजेशन यू विल गेट हियर मैक्सिमम। ओके, क्लियर नाउ। So the ray of light may be achieved by letting the ray of falls on the surface of transparent medium। ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया उन्होंने, ग्लास ले लिए पहले बार इन ब्रूस्टर। इससे पहले जो है अपना मालस ले लिए थे, मालस के पास सही ग्लास नहीं था, ग्लास के जो भी क्वालिटी कम थे, तो उसके बाद ब्रूस्टर आए थे। 7 years के बाद में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते। व्हाट इज द नेक्स्ट, द मीडियम इज सच दैट वे दैट रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल 90 डिग्रीज विथ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्रीज होना चाहिए, इन्होंने बताया था। कौन ने बताया था? ब्रूस्टर बताया था, वही हम प्रूव कर रहे थे। रिफ्रैक्शन एंगल, पोलराइजेशन एंगल, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ ये जो भी है पोलराइजेशन एंगल, सेम एंगल यहाँ पे भी बनेगा पोलराइजेशन एंगल, यहाँ पे रिफ्रैक्शन बनेगा, और ये वाला पोलराइजेशन एंगल, ये वाला रिफ्रैक्शन एंगल मेंटेन 90 डिग्रीज कर दे। इसका प्रूव करेंगे यहाँ से। मैंने अपने समझने आने के लिए छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा था मैंने, देखिए कैसे लिखा था। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट हिट्स द सरफेस एट द स्पेसिफिक एंगल कॉल्ड द ब्रूस्टर एंगल, ये एंगल को बोलेंगे ब्रूस्टर एंगल। ओके, और पोलराइजेशन एंगल भी बोलेंगे। क्यों वाला, कौन सा वाला? ये वाला एंगल को पोलराइजेशन एंगल बोलेंगे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। प्लेन ऑफ द इंसिडेंस मतलब ऐसा वाला इंसिडेंट, प्लेन परपेंडिकुलर, ये प्लेन था अपना बोर्ड, मेरा पेन जो भी है परपेंडिकुलर इंसिडेंस। मतलब बोलने का मतलब क्या है इनको, जो भी है अनपोलराइज्ड लाइट, ये कंपोनेंट ऐसा रहेगा, एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ये जो भी है सरफेस ऑफ बोर्ड पे रहेगा, एक जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा। यहाँ पे सब कभी भी कोलाइड होगा तो ये एक पार्ट जो भी होगा प्लेन पोलराइज्ड, छोटा सा पार्ट, इसको बोलेंगे एस पोलराइज्ड। मैक्सिमम पार्ट जो भी ट्रांसमिट होगा, रिफ्रैक्टेड होगा, ये पार्शियली पोलराइज्ड, पी पोलराइज्ड बोलेंगे बच्चों। तो चलिए आइए, इन्होंने और कुछ बताया था। ब्रूस्टर प्रूव्ड दैट द tangent of the angle of polarization, tangent of angle of polarization, P angle of polarization ही है ना। so E है न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पता है। लाइट वेलोसिटी इन एयर बाय लाइट वेलोसिटी इन मीडियम। इन दोनों को जो है मतलब वेलोसिटी का रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। तो चलो यहाँ से यहाँ प्रूव करेंगे ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्रीज। कैसा करेंगे? पहला वाला ये इक्वेशन लेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू tan p पे लिए थे अपन। ओके, tan p के हिसाब से कैसा लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है आपको? स्नेल्स लॉ बोल रहा दोनों एंगल के अपोजिट एंगल के बीच में जो भी होगा, वी हैव टू अप्लाई द स्नेल्स लॉ। यहाँ पे p है, यहाँ पे r है, और दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल p बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल साइन r। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? r होगा, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। तो इन दोनों के बीच में आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसके लिए नीचे 1 डाला, मीडिया का जो भी है म्यू है, म्यू लगा दिया मैंने। यहाँ से स्नेल्स लॉ ले लिया, ये ले आके क्या करूंगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। साइन p बाय साइन r इज इक्वल्स टू tan p। tan p को क्या लिखेंगे? साइन p बाय cos p। साइन p कैंसिल होगा, साइन r बाय cos p लिखेंगे। cos p इन टर्म्स ऑफ साइन कैसे लिखेंगे? साइन 90 माइनस p। cos p को क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस p। साइन कैंसिल होगा, r इज इक्वल्स टू 90 माइनस p, r p उधर को लेके आएंगे, r प्लस p इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ये इक्वेशन से ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने लेके आया। ओके, मैंने नहीं लेके आया, ब्रूस्टर ने लेके आया था। ओके, चलिए बच्चों और कुछ क्या है इसके अंदर। ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिए आप, डायग्राम डाले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखे। इसके अंदर थोड़ी चीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर रहे, तो वहां से डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगा।
डेंसर टू रेयर मीडियम। मगर ये ब्रूस्टर जो लॉ है और ब्रूस्टर एंगल जो भी होंगे वो क्या बोलेंगे, एयर टू ग्लास, मतलब रेयर टू डेंसर जाएगा, वो याद रखिए, रेयर टू डेंसर रखेंगे। एंगल जो भी है नॉर्मल से रहेगा, एंगल जो भी है नॉर्मल से, हर चीज एंगल से नॉर्मल रहेगा। और चीज इसके अंदर ब्रूस्टर के एंगल जब भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्टेड होगा, थोड़ा सा ज्यादा सा पार्ट रिफ्रैक्टेड होगा। ये चीज में ब्रूस्टर में ये चीज होगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा ऑब्जर्व करेंगे। अभी सरफेस पे क्या है, एटम्स रहेंगे। सरफेस क्या है, एटम्स रहेंगे। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब लाइट आएगा, अनपोलराइज्ड लाइट आएगा, सरफेस पे आएगा, सरफेस पे एटम्स रहेंगे। वो वाले एटम्स क्या करेंगे, एटम्स के अंदर एक्टिव एलिमेंट जो भी है, मतलब चार्ज पार्टिकल जो भी है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्ड होंगे जब भी ये आएगा, थोड़ा सा वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। ये जब भी आएगा वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो दोनों जो भी है रेजोनेंस फ्री में आएगा। रेजोनेंस जैसा मैग्नेट लिए आप दूसरे मैग्नेट पे ले लिए तो अट्रैक्ट होगा, रिपल तो होगा, मतलब दूर से ही वो अपना काम शुरू करेगा। ये भी उतना ही है, दूर से ही अपना बिना टच करे अपने काम शुरू करेगा। रेजोनेंस पे आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करके वेवलेट छोड़ेंगे। वो वेवलेट जो भी इंटरफियरेंस होंगे कंस्ट्रक्टिव, तो आपको प्लेन पोलराइज्ड मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव रहेगा, पार्शियली पोलराइज्ड मिलेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए बच्चों, यहां से आप बता चुका मैं। कैसा आपको प्लेन पोलराइज्ड आ गया, ये पार्शियली पोलराइज्ड आ गया। और थोड़ी चीजों से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास, इज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, ओके, डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। चलिए, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होगा, लाइट के ऊपर डिपेंड होगा, मटेरियल के ऊपर लगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, डिपेंड अपॉन द एंगल के ऊपर भी बोल सकते हैं आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, व्हाई द मिरर इज नॉट सुटेबल फॉर दिस वन। मिरर क्यों नहीं लगा सकते आप, मिरर लगा दिए तो मैक्सिमम लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्टेड बैक नहीं, तो आपने क्या है, ट्रांसमिट होना है थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्टेड होना है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। और जो भी ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस जो भी जब भी कोलाइड होगा एब्जॉर्व करेगा लाइट को। लाइट का मतलब क्या हुआ, मिरर के पीछे क्या करेंगे, एल्यूमिनियम और क्या करेंगे, सिल्वर से कोट करेंगे, तो मेटल है, मेटल पूरा लाइट गिरेगा तो एब्जॉर्व करेगा, तो ये कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट अबाउट फेज चेंज। फेज चेंज पहले क्या होगा, फेज चेंज 180 डिग्रीज पे आएगा जब रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगा। जी ये देखिए, अपना हेड है, ये टेल है, तो वेव ऐसा आएगा, कोलाइड होगा तो 180 डिग्री से रिफ्लेक्टेड बैक होगा। तो फेज चेंज, यहाँ पे फेज चेंज आप आके फेज चेंज नियरली इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज को क्या लिखेंगे, पाई में लिखेंगे, ओके। मगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में फेज चेंज जो भी होगा लेस देन पाई होगा। वही डिफरेंस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में और ये रिफ्लेक्टेड बाय पोलराइजेशन पे। चलिए बच्चों, और कुछ क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नो इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द ग्लास, नो इट इज नॉट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द ग्लास। ट्रांसपेरेंट मीडियम, कौन से भी ट्रांसपेरेंट मीडियम लीजिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर डिपेंड होगा ये। नेक्स्ट, व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स, ओके। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, गैस पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कौन से भी हो सकते हैं। चलिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए आपको, मटेरियल प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहना चाहिए, सरफेस स्मूथ रहना चाहिए, नॉन कंडक्टिव मटेरियल रहना चाहिए, ये पूरे जो भी चीज है तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है। व्हाट आर दी एप्लीकेशंस, जहां पे आपको पोलराइजेशन हो रहा वहां पे ब्रूस्टर एंगल वहां पे यूज होगा। जैसा कैमरा में फिल्टर्स यूज कर रहे हैं, ब्रूस्टर फिल्टर्स यूज करेंगे हम, ओके। तो पोलराइजेशन फिल्टर्स यूज करेंगे, तो माइक्रोस्कोप में यूज करेंगे, ऐसे बहुत चीजें एप्लीकेशन है। ओके बच्चों, थैंक यू।